नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। पिछले कुछ माह से 500 की जाली करेंसी मार्केट में व्यापारियों के होश उड़ा रही है। इसी सिलसिले में अब परतवाड़ा की इसाब स्मॉल फाइनेंस बैंक में 35 जाली नोट मिलने से मैनेजर घबरा उठे। तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस ने 2 आरोपियों शेख दानिश शेख महमूद उम्र 20 अल करीम कॉलोनी अचलपुर और नागपुर के ताजबाग निवासी राजा खान शेख महमूद खान उम्र 35 इसको जाली नोट मामले में नामजद किया है। इस संबंध में परतवाड़ा थाने के प्रबंधक भास्कर जालिंदर खराद उम्र 30 ने शिकायत दर्ज कराई थी। अमरावती के नए सांसद बलवंत वानखड़े ने राज्य विधानसभा से इस्तीफा दिया। वे दरियापुर आरक्षित सीट से 2019 में विधानसभा में पहुंचे थे। वानखड़े ने आज स्पीकर एडवोकेट राहुल नार्वेकर को विधान भवन में त्याग पत्र सौंपा। वानखड़े ने विधान भवन से जुड़ी अपनी यादें भी शेयर की। उसी प्रकार स्पीकर नार्वेकर ने वानखड़े की प्रशंसा की। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा के कामकाज में वानखड़े की कमी खलेगी। उन्होंने लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए वानखड़े का अभिनंदन किया तथा उनको शुभकामनाएं भी दी। उल्लेखनीय है कि आगामी 24 जून को विधानसभा का विशेष अधिवेशन आरंभ होगा। नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ विधि होगी। उससे पहले वानखड़े ने अपनी विधानसभा सदस्यता का नियमानुसार त्याग कर दिया है। महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास प्राधिकरण की निदेशक स्वाति पांडे ने मंगलवार को अपने अधीनस्थों के साथ बेलोरा विमानतल पहुंचकर वहां चल रहे विकास कार्यों और निर्माण का अवलोकन किया। उन्होंने संकेत दिए हैं कि आगामी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से बेलोरा से कम छोटे विमानों का टेक ऑफ हो सकता है। उस दृष्टि से विमानतल को सुविधाओं से परिपूर्ण करने की तैयारियां शुरू है। वहां पुलिस चौकी भी स्थापित की जाएगी। जब स्वाति पांडे ने बेलोरा हवाई अड्डे की इमारत और अन्य सुविधाओं का अवलोकन करने पहुंची तो विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी गौरव उपशाम, CS गुप्ता, मिस्का अनावर, ठेकेदार इंदू कंस्ट्रक्शन के CEO ऋषिकेश गबने, संचालक नितिन गबने भी उपस्थित थे। गाड़गेनगर थाना अंतर्गत राठीनगर में गैस गीजर के विस्फोट से 74 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। मृतक का नाम विजय बाबूराव बोरकर है। जानकारी के अनुसार विजय अपने छोटे भाई सतीश, उनकी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ रहते हैं। 8 जून की सुबह वे स्नान के लिए स्नानागार गए तो गैस गीजर में विस्फोट हो गया। वह उसमें झुलस गए। उन्हें गाड़गेनगर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार दौरान 10 जून की रात को विजय बोरकर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मौत का केस दर्ज किया है। शिवसेना संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी ने मंगलवार की सेना भवन की बैठक में सहभाग किया। उन्होंने अमरावती मंडल को बताया कि शिवसेना ने अमरावती जिले की 6 सीटें मांगी है। उनमें से 5 सीटें अमरावती, बडनेरा, दरियापुर, धामनगांव रेलवे और मेलघाट तो पक्के रूप से शिवसेना ही लड़ेगी। सूर्यवंशी ने कहा कि जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर शिवसेना के पास दावेदार तैयार है और वहां भी शिवसेना उबाठा विधानसभा चुनाव लड़ने तत्पर है। गठबंधन का नियम पालेंगे मगर अमरावती में शिवसेना उबाठा का जोर है, इसलिए यहाँ कम से कम 5 सीटें आगाड़ी में शिवसेना ही लड़ेगी। उनमें अमरावती, बडनेरा, दरियापुर, धामनगांव, मेलघाट जरूर रहेगी। शिवसेना सूर्यवंशी से पूछा गया कि शिवसेना के पास जिले की सभी विधानसभा के लिए उम्मीदवार है क्या। तत्काल उन्होंने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में 4-4, 5-5 कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव लड़ने पूरे तैयारी के साथ रेडी है। अभी भी वे अंजनगांव सुरजी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। कल नांदगांव खंडेश्वर में और उसके बाद अमरावती में उनके सम्मेलन तय हो गए हैं। धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना के पास तगड़े नाम है। यही बात बडनेरा सीट पर भी लागू होती है। सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में अपना गढ़ रहने पर भी शिवसेना उबाठा ने कांग्रेस को अवसर दिया। चुनाव में आघाड़ी धर्म का ईमानदारी से निर्वहन कर कांग्रेस प्रत्याशी वानखड़े को विजयी दिलाई। अब आघाड़ी धर्म का पालन का जिम्मा अन्य दलों पर है। शिवसेना की अमरावती में ताकत किसी से छिपी नहीं है। अमरावती में सभी 8 विधानसभा लड़ने की तैयारी रहने की बात करते सूर्यवंशी ने कहा कि 2-3 दिनों में अचलपुर में शिवसेना का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। उन्होंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी इसलिए भी की है कि भाजपा जैसा हो गया तो। दुनिया की सबसे पुरानी दौड़ मानी जाती दक्षिण अफ्रीका की कॉम्रेड मैराथन में भाग लेकर और उसे तय समय के अंदर पूर्ण कर अमरावती के 6 धावकों ने चमक बिखेरी है। उसमें अमरावती मैराथन के सर्वेसर्वा दिलीप पाटिल, पुलिस कर्मचारी राजेश कोचे, पुलिस निरीक्षक सतीश उमरे और अनिल कुरलकर, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता मंगेश पाटिल, म्हाडा उप अभियंता दीपमाला सालुंके का समावेश है। दिलीप पाटिल ने 9वीं बार इस मैराथन में भाग लिया है। दीपमाला विदर्भ की पहली महिला धावक है जो लगातार 2 वर्ष इस मैराथन में पदक विजेता बनी है।
भीषण गर्मी से परेशान नागरिकों को मंगलवार की शाम 5 बजे के दौरान बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हुई जोरदार बारिश के कारण राहत मिली है। सोमवार को भी जिले के दरियापुर सहित नांदगांव, खंडेश्वर, चांदूर रेलवे, धामनगांव रेलवे तहसील में बारिश हुई थी। इस कारण बारिश की प्रतीक्षा में रहे किसानों ने खरीफ की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। विशेष यानी मौसम विभाग ने मानसून की बारिश का आगमन होने का अनुमान व्यक्त किया है। मंगलवार को शहर सहित जिले में ग्रामीण क्षेत्र में हुई बारिश के कारण वातावरण में ठंडक निर्माण हुई थी। इस बारिश के कारण मासोद शेवती जलका रोड पर 8 से 10 घने पेड़ गिरने से यह मार्ग बंद हो गया था। मासोद में अनेक मकानों के टीन उड़ने से काफी अफरा तफरी मच गई थी। खरीफ सत्र की बुआई के लिए किसानों की भागम भाग शुरू है। खेती की मशक्कत करने के बाद बीज का जुगाड़ करने के लिए किसान कृषि सेवा केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। सत्र की शुरुआत में ही जिले में अच्छी बारिश होने से किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन अच्छी बारिश होने के बाद ही बुआई करने की सलाह विशेषज्ञों ने दी है। आगामी माह में बुआई को गति मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से अमरावती जिले में 11 से 16 जून के दौरान बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश की संभावना दर्शाई गई है। नागरिकों को तेज हवा जारी रहते और बिजली की कड़कड़ाहट के दौरान घर से बाहर निकलना टालने, पेड़ के नीचे खड़े न रहने, बिजली की कड़कड़ाहट शुरू रहते मोबाइल, बिजली के उपकरण बंद रखने, अपने वाहन बिजली के खंभे और पेड़ से दूर रखने की भी सलाह दी है। चांदूर रेलवे शहर तथा तहसील में कल दोपहर 3:30 बजे तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश में हाजिरी लगाई। तेज हवाओं के साथ सोनोरा गांव के एक घर की छत उड़ने के समाचार है। सौभाग्य से इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वही तेज हवाओं के कारण इस गांव में इलेक्ट्रिक के तार टूट गए, जिसके कारण बिजली आपूर्ति खंडित हुई। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अकोला और पुसद में पहुंच गया है। आगामी 48 घंटों में मानसून दक्षिण छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से शेष इलाकों में दाखिल होगा। फिर भी विदर्भ के शेष इलाकों में मानसून के सक्रिय होने के लिए अभी तक अनुकूल स्थिति का निर्माण नहीं हुआ है। यह जानकारी श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ प्राध्यापक अनिल बंड ने दी है। बडनेरा से नासिक मेमू ट्रेन अब 12 डिब्बों की हो गई है। इससे पूर्व यह ट्रेन 8 डिब्बों की थी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह बदलाव किया है। इससे यात्रियों को निश्चित राहत मिलने वाली है। 9 जून से यह ट्रेन 12 डिब्बों की दौड़ना शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज दोपहर राजकमल चौक पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए पुतला फूंका, जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए 2 रोज पहले वैष्णो देवी के भक्तों पर हुए भीषण आतंकी हमले का तीव्र निषेध किया। भारत माता के जयकारे के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवादियों को मार गिराने की मांग राष्ट्रपति से करते हुए कलेक्टर को उन्होंने निवेदन भी सौंपा। 3 दिन पूर्व जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जाते समय हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर संपूर्ण देश में तीव्र रोष व्याप्त है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधि मंडल ने आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधिकारी सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपकर आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तथा आतंकवादियों को सबक सिखाने की मांग की है। बसवर हल्ला केला आणि त्या ठिकाणी 9 यात्री भक्त त्यासोबतच एक ड्रायव्हर असे 10 जणांना त्या ठिकाणी त्या हल्ल्यात ते प्राण गमवावा लागला, शहीद झाले। प्रथमतः त्या सर्व शहीदांना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अमरावती वतीनं त्या ठिकाणी आम्ही भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। पण त्यासोबतच या घटनेचा तीव्र निषेध करतो। जेव्हा जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचा उत्सव जेव्हा भारतात त्या ठिकाणी मनवत होतो, त्या ठिकाणी या देशाचे पंतप्रधान या ठिकाणी शपथ घेत होते, अशा वेळी या पाकिस्तानमध्ये पोचलेल्या या आतंकवाद्यांनी भारतामध्ये विशेष करून हिंदूंच्या या यात्रेवर हल्ला केला, हे फार निंदनीय आहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भारतात चालणाऱ्या सर्व हिंदूंच्या यात्रेला या ठिकाणी संरक्षण देण्याचं काम करीत असते आणि म्हणून विश्व हिंदू परिषद बजरंग दलाच्या वतीनं आज या ठिकाणी भव्य आंदोलनाचं त्या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीनं पुन्हा आम्ही माननीय महामहिम राष्ट्रपती यांना या ठिकाणी मान्य जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत या ठिकाणी आम्ही सांगतो आहोत की त्या ठिकाणी कारवाई व्हावी, अत्यंत कडक कारवाई व्हावी। शहर के बडालीगढ़ क्रमांक 96 में रहने वाले सभी भूमिहीन परिवार को उनकी जगह नियमाकुल करने की मांग को लेकर आज प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में परिसर के नागरिकों ने उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। त्यांना जागा दिली होती, जाहीरनामाही काढला होता त्या वटीमध्ये, हे सर्व बेकार होते। त्यांनी आंदोलन केलं, त्यांना पत्रही भेटलं होतं, जाहीरनामा सुद्धा निघाला होता। त्यानंतर ते काही दिवस ते कोरोनाच्या ते
पेंडिंग होतं. डबल आपण एक प्रहारच्यावर आंदोलन केलं होतं. अजून तहसीलदारानं एक पत्र दिलं. पत्राची कॉपी आहे आपल्याजवळ. तर यांना ते देण्यात आली म्हणून जागा. ती जागा देण्यात आली. फक्त समोरचा इटाभट्टीवाले जे होते ते कोर्टात गेले होते. कोर्टामध्ये गेल्या कारणाच्या ना ते थांबवलं होतं. मी येणे लोकांनी तिथं बांधलं कच्चं. आता हे सगळे ते विटाभट्टीवाले काय करू राहिले, डबल त्याची लीज वाढली पाहिजे, डबल हे झालं कोर्टाच्या माध्यमातून इकडे पैसे देत आहे करून प्रेशराईज करून ते नोटिसा इकडून काढू राहिले. आईटक महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी यूनियन के तरफ से विविध मांगों को लेकर आज सभी जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राज्यव्यापी धरना आंदोलन किया गया। मांगे पूर्ण नहीं होने पर आगामी 28 जून को मंत्रालय का घेराव करने की चेतावनी संगठन के जिलाध्यक्ष हिम्मतराव गवई ने दी है। माननीय शिक्षण मंत्री केतकर साहेब यांनी 18 डिसेंबर 2023ला या शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 1500 रुपयाची वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते। मात्र अद्यापही या सरकारने या कर्मचाऱ्याच्या मानधनात वाढ केली नाही, त्यामुळे याचा तीव्र निषेध म्हणून या जिल्हा कार्यालयासमोर आज आम्ही धरणे आंदोलन ठेवलेलं आहे। या सरकारने कदाचित 27 तारखेपर्यंत आमच्या मानधनात वाढ जर केली नाही तर आम्ही 28 जूनला मुंबई आझाद मैदानावर एकदम विक्रमी मोर्चा घेऊन जाणार आहोत। आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संगठन ने आज अपर आयुक्त कार्यालय के सामने धरना देकर विद्यार्थियों और कर्मचारियों की ढेर सारी प्रलंबित मांगे पूर्ण करने की मांग रखी। इन मांगों में 1122 कर्मचारियों का बकाया वेतन देने, पदोन्नति के प्रकरण शीघ्र निपटाने, आश्रमशाला में स्थायी नियुक्ति देने, नई इमारतों का काम जल्द शुरू करवाने, कनिष्ठ वेतन श्रेणी देने सहित अन्य मांगों का निवेदन भी अपर आयुक्त को सौंपा गया। मिळून आपल्याला हा लढायचा आहे। काम नाही, वेतन नाही असते, कर्मचाऱ्यांना काम दिलं गेलं असतं आणि त्याचा पगार झाला असता, त्यांना बिनपगारी ठेवण्यात आलं। असे बरेचसे मुद्दे आहेत की ते अन्यायकारक केले जाते। शासकीय उचित मूल्य दुकान अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान को लेकर लोगों की अनेक शिकायतें थी। दुकान खुली रहने पर भी राशन नहीं आया। इस बार राशन नहीं मिलेगा ऐसे उत्तर लाभार्थियों को सुनने मिलते। इस पर रोक लगाने और लाभार्थियों को नियमित राशन उपलब्ध करवाने सरकार की पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू करने की जिले में 2,70,020 लाभार्थियों ने इस सुविधा का लाभ लेकर अपनी पहले की राशन दुकान बदल दी है। केंद्र की वन नेशन वन राशन योजना का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। अब किसी भी राज्य अथवा जिले में जाने पर भी राशन कार्ड धारकों को आवश्यक आवंटित मात्रा में राशन मिल रहा है, जिससे यह लाभार्थी खुश हो गए हैं। ऑटो रिक्शा चालकों के संगठन ने कल गुरुवार 13 जून को संपूर्ण महाराष्ट्र में एक साथ आंदोलन करने की घोषणा की है। ऑटो रिक्शा चालक पासिंग में विलंब होने पर रोज 50 रुपए जुर्माना किए जाने का विरोध कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा संगठन के नितिन मोहल ने आरोप लगाया कि ट्रक, लग्जरी बस जितना जुर्माना आरटीओ ऑटो रिक्शा से वसूल कर रहा है, यह सरासर अन्याय है। इसके विरोध में कल राज्यव्यापी आंदोलन होगा। कल गुरुवार दोपहर 4 बजे अमरावती आरटीओ पर प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान नितिन मोहल इन्होंने किया है। अंबानगरी 2 वर्ष पहले अपनी कैटेगरी के शहरों में आबो हवा के मामले में अव्वल रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। अब अंबानगरी की कारपोरेशन ने पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्पर्धा में सहभागी होकर यह भी आबो हवा पूरी तरह स्वच्छ करने और उसमें भी महत्वपूर्ण कार्बन उत्सर्जन भी 0 करने की ठानी है। हालांकि सहायक आयुक्त महेश देशमुख ने बताया कि अभी सब कुछ प्राथमिक स्टेज पर है। आने वाले दिनों में ढेर सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर 0 इमिशन का लक्ष्य पूर्ण किया जा सकेगा तथा अमरावती की जलवायु अच्छे रहने के प्रयास भी होंगे। जिला परिषद के शिक्षण विभाग द्वारा 163 पदवीधर शिक्षक व मुख्याध्यापकों की केंद्र प्रमुख पद पर पदोन्नति करने की सूची घोषित कर उनको 12 जून तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं, मगर यह सूची नियम बाह्य रहने का आरोप प्रहार शिक्षक संगठन ने लगाते हुए यादी पर आपत्ति लिया है। जिन सहायक शिक्षकों ने उच्च शैक्षणिक व्यावसायिक पात्रता ली है, उनको भी इस प्रक्रिया में समाविष्ट करने की मांग की गई है। अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी संगठन की ओर से विभागीय आयुक्तों को सौंपे ज्ञापन द्वारा दी गई। मानसून पूर्व उपाय योजना निमित्त जिलाधिकारी के आदेश पर आज बडाली तालाब में जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के बचाव दल के कर्मचारियों ने बाढ़ की परिस्थिति निर्माण होने पर किए जाने वाले उपाय योजना को लेकर प्रात्यक्षिक कर दिखाया। इस अवसर पर फेंकी गई वस्तुओं से तैयार किए गए साहित्य बाबत मार्गदर्शन कर पानी में मॉक ड्रिल की गई।
जहां एक ओर इस बार अमरावती शहर से कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार की मांग बढ़ रही है, वहीं अब कांग्रेस द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में अमरावती अचलपुर से मुस्लिम कैंडिडेट देना या नहीं, इसके पहले ही मुस्लिम लीग के जिले के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रहीम भारती ने अमरावती अचलपुर से इंडियन मुस्लिम लीग से अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। डॉक्टर भारती ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा कहा कि आजादी से लेकर आज तक मुस्लिम समाज का शोषण सत्ताधारियों ने किया। जो समाज आजादी के समय से पहले पंक्ति में था, आज वह चौथी पंक्ति में आ गया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आजाद समाज पार्टी की ओर से शहर के जयवंतनगर परिसर में खुली जगह पर पौधारोपण कर पर्यावरण दिन मनाया गया। इस समय पार्टी के प्रदेश महासचिव मनीष साठे ने कहा कि सिर्फ पेड़ लगाना ही यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पौधे लगाते समय जितने व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहते हैं उन सब ने पौधों का संरक्षण के लिए भी संकल्प लेना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य व जिम्मेदारी होनी चाहिए। मानसून के समय से पूर्व आगमन के बावजूद स्थानीय सब्जी मंडी में बाहर से आती अनेक सब्जियों की आवक घटने से हरी और कई सब्जियां महंगी हो गई। धनिया इतना महंगा हो गया कि सब्जी से गायब हो गया। वह 100 से 120 रुपए किलो हो जाने की जानकारी सब्जी विक्रेता शिरबाते ने दी। उन्होंने बताया कि हरी मिर्च 100 रुपए, मेथी 100 रुपए को पार कर गई है। अदरक और लहसुन बाद आलू भी खरीदारों का दम निकाल रहे हैं। आलू 45 से 50 प्रति किलो बेचना पड़ रहा है। ऐसी जानकारी मावली सब्जी भंडार के संचालक अरुण पिंजरकर ने दी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम पश्चात विजयी और पराजित दोनों पक्षों के पदाधिकारियों की जुबानी जंग के साथ ही उन्माद का भी कुछ अंश में प्रदर्शन हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर गिरफ्तारी की कार्रवाई कर कानूनन प्रक्रिया पूर्ण की, किंतु इसके बाद शहर और जिले के समाज माध्यमों पर कहीं और का वीडियो अमरावती का बताकर खूब वायरल किया गया, जिससे नाहक गलतफहमी उपजने की आशंका हो गई थी। डीसीपी गणेश शिंदे ने खुलासा किया कि वह वीडियो अमरावती का नहीं है, फेक वीडियो है। अमरावती में पुलिस ने किसी भी उन्मादी को नहीं पीटा। उसी प्रकार कानून के अनुसार एवं पारदर्शी कार्यवाही यहाँ करने का स्पष्टीकरण शिंदे ने दिया है। गोपाल टॉकीज के पास सर्विस गली का अतिक्रमण हटाने के लिए गए मनपा के तोडू दस्ते के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वहां रहने वाले एक युवक ने गाली गलौज कर धक्का मुक्की की, साथ ही सरकारी काम में रुकावट डालकर कार्रवाई करने से रोका। अतिक्रमण दल प्रमुख को धमकाने के बाद दर्ज की गई शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने मयूर सतीश छोकर नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिकअप वाहन टैंकर से भिड़ने के कारण दुर्घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर तलेगांव दशासर के पास मंगलवार को 1:30 बजे के दौरान घटित हुई। दुर्घटना में मृतक के नाम वर्धा जिले के देवली तहसील में आने वाले भोपापुर वाणी ग्राम निवासी रामदास मांडरे और विजय विठल मांडरे, जबकि दिलीप सोनाजी नहाने और चालक किशोर रामचंद्र निहारे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चांदूर रेलवे से तिवसा की ओर जाते समय सिंदूरजना बाजार में गाय के बीच में आने से हुई दुर्घटना में दोपहिया पर सवार महिला की मृत्यु हो गई, जबकि उसका पति और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना तिवसा से कुर्रा मार्ग पर मंगलवार दोपहर 3 बजे के दौरान घटित हुई। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में मृत महिला का नाम चांदूर रेलवे तहसील के मांजरखेड़ निवासी प्रेरणा यादव सवई है, जबकि घायलों के नाम यादव भीमराव सवई और आर्यन सवई बताया गया है। अचलपुर नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले खापरडे प्लॉट परिसर में डॉक्टर गोतमारे हॉस्पिटल के पीछे 10 जून की रात 2 बजे के दौरान आग लगने की घटना प्रकाश में आई। आग लगते ही परिसर में रहने वाले सुधीर अग्रवाल नामक युवक ने सतर्कता दिखाते समय इस आग को तत्काल काबू में कर लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। अमरावती के भक्तिधाम के सामने एक कैफे में छापा मारकर एक धनाढ्य परिवार के युवक युवती को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा रहने का मैसेज सोमवार मध्य रात्रि को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ और कुछ ही समय में वह पुलिस तक पहुंच गया। यह छापा किसने मारा, इस बाबत अधिकारियों ने जानकारी लेने का प्रयास किया, तब संबंधित मैसेज फेक रहने की बात सामने आई। वह मैसेज भेजने वाली की तलाश पुलिस कर रही है। एक पखवाड़ा पूर्व मामूली कारणों से हुई मारपीट की शिकायत युवक द्वारा किए जाने पर उसे मारपीट करने वाले 4 युवकों ने 10 जून की रात चाकू से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले पंचशील नगर में घटना घटित हुई। पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक जख्मी युवक का नाम पंचशील नगर निवासी सतीश धनंजय कामले है।
सुरक्षा रक्षक काम पर न रहते 32 लाख रुपए के फर्जी बिल निकालना स्थानीय उपज मंडी के सभापति, सचिव, कर्मचारी और संचालक को महंगा पड़ा। इस प्रकरण में शिकायत के आधार पर 16 लोगों के खिलाफ शहर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इस कारण जिले के सहकार क्षेत्र में खलबली मच गई है।